भर्ती घोटाले में ममता सरकार को लगे जोर के झटके भी करेंगे। सोच क्या है और कांग्रेस किस तरह से वोट बैंक के लिए लोगों को अपने वोट बैंक को बनाने के लिए किस हद तक गिर सकती है, उसका ही जिक्र जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये जो है सत्य का जय हुआ है, इंसाफ मिला है और इतने बड़े घोटाला शायद ही देश में कहीं हुआ था। हमारा ख्याल से ये ऑर्डर अनफॉर्चुनेट है, लीगली भी बहुत क्वेश्चन है। तो ये शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी और सीबीआई ने जब जब कार्रवाई की है तब तब टीएमसी ने कहा है कि मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। टीएमसी के नेताओं को झूठा फंसाया जा रहा है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले जैसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले पर जो आदेश जारी किया है वो पूरी तरह से ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में करीब 24,000 शिक्षक की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इसका मतलब समझते हैं कि हाई कोर्ट ने इस आरोप पर मुहर लगा दी है कि ममता सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। हाई कोर्ट ने बंगाल स्कूल सेवा पैनल के तहत जो शिक्षकों की भर्ती की गई थी उसको रद्द कर दिया है। मतलब हाई कोर्ट ने मान लिया है कि टीचर्स की भर्ती में बड़े पैमाने पर घूसखोरी हुई है। हाई कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि जिस टीचर की भर्ती रद्द हुई वो 7 साल की सैलरी ब्याज समेत उसे लौटाई जाए, वो लौटाए। इस खबर का मतलब यह है कि टीएमसी सरकार का शिक्षक भर्ती घोटाले से डायरेक्ट कनेक्शन है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है आप जानते हैं? एक और बात, सीबीआई घोटाले की जांच जारी रखे। मतलब कोर्ट ने जांच एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी के आरोपों को झूठा बताया है और अब इस घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस घोटाले के आरोप में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि ममता दीदी पूरे मामले को फर्जी बता रही हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में घोटाले के आरोपों पर आखिरकार हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी। करीब 8 साल पहले 2016 में हुई पूरी भर्ती परीक्षा में घोटाले की बात को मानते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से परीक्षा के उम्मीदवारों में खुशी है, तो वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर हमला बोला, तो बीजेपी ने इसे न्याय की जीत करार दिया। এই তো হয়ে গেছে এখানকার এই অবস্থা। আজ নয়, দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এটা বিচারপতিদের দোষ নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ। তারা বিজেপির লোক দেখে দেখে এখানে বসিয়েছেন যাতে তারা বিজেপি পার্টি অফিস থেকে যা করে দেয় সেই জবটা তারা করে দেয়। কি করবেন আমায় সাজা দেবেন? ডিফামেশন করবেন? আমি তৈরি। ये जो है सत्य का जय हुआ है, इंसाफ मिला है और इतने बड़े घोटाला शायद ही देश में कहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल में साल 2014 में एसएससी ने शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया और 2016 में इसकी प्रक्रिया शुरू की गई। भर्ती के वक्त पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोप के हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की जांच के बाद ईडी ने मामले में पैसों के गबन को लेकर मामला दर्ज किया और कई जगहों पर छापेमारी की। भर्ती मामले में दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि 5 से 15 लाख रुपए लेकर शिक्षकों की भर्ती की गई। कम नंबर पाने वालों को भी मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह दी गई। साथ ही जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं था उन्हें भी नौकरी मिल गई। इसके साथ ही बिना टीईटी पास लोगों को भी नियुक्ति देने का आरोप लगाया गया। इसी सिलसिले में जुलाई 2022 में ईडी ने पार्थ चटर्जी के 14 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से उसे मॉडल और पार्थ की बेहद करीबी अर्पिता मुखर्जी के बारे में जानकारी मिली। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर भी छापा मारा।
जहां से उसने 21 करोड़ रुपए कैश के साथ ही 60 लाख रुपए की विदेशी करेंसी और 20 फोन जब्त किए। इसके बाद ईडी ने अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की और वहां से भी बड़ा खजाना हाथ लगा। अर्पिता के ठिकानों से करीब 28 करोड़ रुपए के 2-2 और 5-500 रुपए के बंडल मिले। 1-1 किलो की सोने की 3 ईंट और सोने की पेन समेत 4.5 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला। छापेमारी की कार्रवाई और पूछताछ के बाद आखिरकार जुलाई 2023 में ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया और अब इस मामले में बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस की सोच क्या है और कांग्रेस किस तरह से वोट बैंक के लिए लोगों को अपने वोट बैंक को बनाने के लिए किस हद तक गिर सकती है, उसका ही जिक्र जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारा ख्याल से ये ऑर्डर अनफॉर्चुनेट है, लीगली भी बहुत क्वेश्चन है। न सिर्फ भर्ती में घोटाले की बात मानी बल्कि ये भी माना कि गड़बड़ी ऐसी हुई है कि सही और गलत नौकरी पाने वालों में फर्क करना मुश्किल है। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्तियों को रद्द करने के साथ ही नौकरी कर रहे लोगों को ब्याज के साथ पूरा वेतन लौटाने का भी आदेश दिया है और ममता सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। 2016 में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले पर तो हाई कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन आरोपियों पर फैसला आना भी बाकी है। सीबीआई के साथ ही ईडी अब भी मामले की जांच कर रही है और कई लोगों पर कार्रवाई हुई भी है। मसलन मामले में अब तक पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी जो है, टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य और उनके करीबी तापस मंडल के साथ एसएससी के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया जा चुका है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी आरोपी है, जिनसे पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा अभिषेक के करीबी सुजय कृष्ण भद्र और टीएमसी यूथ विंग के नेता शांतनु बैनर्जी और कुंतल घोष, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसीलिए शिक्षक भर्ती घोटाले के साथ पश्चिम बंगाल लगातार इसे राजनीति का मुद्दा बनते हुए देख रहा है। हालांकि वहां पर एक और नई जो सियासत है उसकी शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने राजा राम रेगे नाम के एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है और दावा किया है कि वो अभिषेक बनर्जी के घर और दफ्तर की रेकी कर रहा था, 26/11 जैसे बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। अब गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है और सियासत की जो बड़ी वजह है वो ये है कि एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एक रैली में खुद की और अपने भतीजे अभिषेक की जान को खतरा बताया था। ऐसे में एक तरफ टीएमसी से 26/11 जैसे आतंकी हमले की साजिश बता रही है, बीजेपी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए टीएमसी की प्लानिंग इसको बता रही है। पुलिस बहुत अच्छा एक्शन लिया, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके पीछे कौन है, कौन असाइनमेंट दे रहा है, किसका कहने पे, किसका सुपारी से ये काम कर रहा है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। ये तो बार बार एक ही चीज होता है कि यहाँ आके सब खेत लुट जाता है, फिर घोड़ा भाग जाता है, फिर आप बोलते हैं तब तबेला बंद करो। ये देखिए, ये यहाँ पर आप पुलिस का इतना राजनीतिकरण करेंगे, उसका नतीजा यही होगा। और बंगाल